गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस करेंगे एक्टिव पैसिव के। सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। ये गो, गिव, वर्क, टच प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 है यहाँ पर। तो इसमें ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, इनकी स्टार्टिंग ही वर्ब से होती है। गो टू मार्केट, मार्केट जाओ, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वर्क हार्ड, डोंट टच इट। तो ये वाले सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे गो टू मार्केट, यहाँ पर आई ऑर्डर यू। कहने वाला आई और सुनने वाला यू, यानी आई इसमें सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। ये दोनों इसमें अंडरस्टूड होते हैं यानी छुपे हुए होते हैं। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, आई रिक्वेस्ट यू। वर्क हार्ड, आई एडवाइज यू, डोंट टच इट, आई फॉरबिड यू, या आई वार्न यू, या आई फॉरबिड यू। तो यहाँ पर आई और यू दोनों अंडरस्टूड होते हैं, दिखते नहीं हैं, छुपे हुए होते हैं, और साथ ही ये यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो शुरू वर्ब से होता है, हमेशा प्रेजेंट में रहता है। V1 यानी प्रेजेंट। बच्चों दो तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसे हिंदी में सकर्मक कहा जाता है और इंट्रांजिटिव अकर्मक। हमेशा जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है पैसिव वॉइस उनकी बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे प्ले, कंप्लीट, कुक, वॉश, टेल। और इंट्रांजिटिव कम, गो, स्लीप, लाफ, स्माइल, क्राई। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेड वेल। प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब हो वो बिना ऑब्जेक्ट के आ ही नहीं सकती। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में ही प्लेड वेल, उसने बहुत अच्छा खेला, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा हमें क्या का आंसर मिलता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं यू गो टू मार्केट, तो यहाँ पर जाना इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप मार्केट जाते हो, इसमें अगर हम क्या का आंसर ढूंढे तो वो हमें नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे क्या जाते हो, कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हैं, ये एडवर्ब हो गया। क्यों जाते हैं, कब जाते हैं, इन सब के आंसर मिल जाएंगे, लेकिन क्या जाते हैं इसका आंसर नहीं होता। तो जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनमें क्या का आंसर नहीं होता। क्या आए, क्या सोए, ये इन सब का आंसर नहीं दिया जा सकता। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम एक्टिव पैसिव चेंज करेंगे तो हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी ध्यान देना जरूरी होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं। एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस बनाते हुए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस है ये हमारी, ओपन द डोर, तो यहाँ पर ओपन हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि है यहाँ पर द डोर, बी ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। तो एक तरीका क्या होता है, जहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेट
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला नियम जो लेट वाला है ये हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नियम हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना होकर कोई दूसरा वर्ड है, जैसे वर्क हार्ड है या वॉक टू द लेफ्ट है, तब हम लेट वाले नियम का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे यू आर। ऑर्डर है तो हम ऑर्डर्ड लगाएंगे, अगर रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे, अगर एडवाइस है तो हम एडवाइज्ड लगाएंगे, अगर डू नॉट वाला है तो हम यहाँ पर फॉरबिडन या आस्क्ड या वॉन्ट कुछ भी लगा सकते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड, उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, यानी जो भी वर्ड आए हैं इसका मतलब है जो भी सेंटेंस आया है उसमें टू लगाकर हम उस सेंटेंस को ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। गेट आउट ऑफ हियर, ये ऑर्डर है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट आउट ऑफ हियर एज इट इज आ जाएगा। ये हो गई पैसिव वॉइस। तो बच्चों अगर ऑर्डर आ रहा है तो उसे हम या तो लेट से बनाएंगे या फिर यू आर ऑर्डर्ड से बनाएंगे। अगर हमारे पास प्लीज़ वाला सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली जैसे वर्ड आ रहे हों तो वो हट जाते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ किया जाता है अगर प्लीज़ या काइंड यानी रिक्वेस्ट आ रहा है, तब हम इसे लेट वाले से बनाना अवॉइड करते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें दो चीज़ अंडरस्टूड होती हैं, आई, ऑर्डर, यू। तो हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पूरे सेंटेंस को नहीं करते। यू और उसके बाद यू के साथ प्रेजेंट में आर आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर चाहिए ऑर्डर्ड हो, रिक्वेस्टेड हो, एडवाइज्ड हो, कुछ भी हो, आई वाला पोर्शन इसमें हट जाता है। तो यू आर ऑर्डर्ड, इसका मतलब जो चीज़ वहाँ पर अंडरस्टूड है, छिपी हुई है, हम उसी की पैसिव वॉइस बनाते हैं और बाकी सेंटेंस हम एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। तीसरा तरीका जो होता है हमारे पास वो होता है शुड का यूज़ करके, यानी एक्टिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है और पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम उसे या तो लेट से बना सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यहाँ पर रिस्पेक्ट वर्ब है और योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस, तो इसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट यानी योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। हम यहाँ पे चाहें तो बाय यू लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी इट्स ओके। तो योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। ये वाला नियम जब हम यूज़ करते हैं कोशिश करनी चाहिए एडवाइस के लिए यूज़ करने के लिए। तो बच्चों ये तीन तरीके थे जिनसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। पहला तरीका था हमारा
लेट का यूज़ करके, दूसरा तरीका था हमारा यू आर का यूज़ करके, और तीसरा तरीका है हमारा शुड बी का यूज़ करके। कुछ और टेंस बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी। डोंट टेल ए लाई, इस सेंटेंस को हम लेट से भी बना सकते हैं, जैसे लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड। या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल ए लाई। ठीक है, ये दोनों हमारी पैसिव वॉइस हो गई। बच्चों डू का यूज़ दो तरह से होता है, डू मेन वर्ब में भी आती है और डू हेल्पिंग वर्ब में भी आती है। तो डू के साथ अगर नोट नहीं है तो ये मेन वर्ब में है, डू इट, ये करो, तो लेट इट बी डन। क्योंकि यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट है तो लेट से भी बन गया, या यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, इससे भी बना सकते हैं। उसी तरह से अगर डोंट डू इट, यहाँ पर ये वाला जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि नोट के साथ आ रहा है, और ये वाला मेन वर्ब है। लेट इट नॉट बी डन। और अगर हम इसका नेगेटिव यू आर से बनाना चाहते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड या नेगेटिव सेंटेंस में हम फॉरबिडन का भी यूज़ करते हैं। यू आर फॉरबिडन टू डू इट। जब हम फॉरबिडन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नोट नहीं होता, अगर यू आर ऑर्डर्ड का यूज़ करते तो नॉट टू डू इट होता। हेल्प हिम, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बच्चों इस सेंटेंस में जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है तो उसे सब्जेक्टिव केस में नहीं चेंज करते। लेट यहाँ पर हिम का हिम ही रहेगा, बी हेल्प्ड। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा जो मेन सेंटेंस है आई रिक्वेस्ट यू या आई एडवाइज यू, वो हमारा मेन सेंटेंस है जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हिम में ही रहेगा। एक लेट वाला सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में लेट आ रहा है तब लेट को हम लेट से ही बनाते हैं। लेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय हर। ये हर यहाँ पर जाकर शी में चेंज नहीं होगा, यहाँ भी हर है, यहाँ भी हर है, वैसे भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है। तो लेट वाले सेंटेंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों।